आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे यूरिक एसिड। ये यूरिक एसिड है क्या और हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो इसमें क्या दिक्कत होती है हमारे बॉडी में, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए। यूरिक एसिड बढ़ने से हमारी पेशाब संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, किडनी में पथरी भी हो सकती हैं। यदि हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है तो पथरी होने की भी संभावना होती है। यूरिक एसिड बढ़ जाने पर जोड़ों में असहनीय दर्द होता है जिसको अपन सहन नहीं कर पाते हैं और उठने बैठने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी महसूस होती है। इसमें व्यक्ति को ज़्यादा जल्दी थकान भी महसूस होती है, जैसे थका हुआ सा महसूस करता है। यूरिक एसिड बढ़ने पे इस प्रकार का लक्षण भी दिखाई देता है। हाथ पैरों की अंगुलियों में इसमें सूजन आ जाती है और भयंकर दर्द होता है, तो हमें पता चल जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ गया है और डॉक्टर से हमारी जाँच करवानी चाहिए, जिससे पता चल सके यूरिक एसिड बढ़ गया है और उसको कम करने का इलाज भी किया जा सके। आपको बता दें कि आज यूरिक एसिड युवा और बुजुर्ग हो, कोई भी हो, दोनों के लिए बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है, जिसकी वजह से गठिया रोग, जोड़ों में दर्द होता है, उसको आर्थराइटिस भी बोलते हैं। इस प्रकार की समस्याओं से लोग जो पीड़ित हैं, तो ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि आखिर हमारा यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ गया है। आज बदलती हुई जीवन शैली और खान पान खराब होते जा रहे हैं और आदतें हमारी ख़राब हो रही है। फास्ट फूड हम ज़्यादा खा रहे हैं। ऐसे में इसी रोग का नाम ही यूरिक एसिड होता है। आज यूरिक एसिड युवा या बुजुर्ग दोनों के लिए बहुत ही गंभीर समस्या बन चुकी है, जिसकी वजह से हम गठिया बोलते हैं, जोड़ों में दर्द हो जाता है, आर्थराइटिस जैसी समस्याओं से लोग पीड़ित हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी होता है कि आखिर क्यों यूरिक एसिड बढ़ रहा हो और इसके लक्षण और बचाव किस प्रकार से हम कर सकते हैं। आखिर हर सदस्य जानना चाहता है कि यूरिक एसिड है क्या। यूरिक एसिड शरीर में पैदा होने वाला एक कचरा होता है। यह खाद्य पदार्थों के पाचन से उत्पन्न होता है और इसमें प्यूरिन होता है। जब शरीर में प्यूरिन टूटता है और इससे यूरिक एसिड निकलता है, हमारे शरीर में किडनी यूरिक एसिड को फिल्टर करती है और फिर पेशाब के जरिए उस शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। जब कोई व्यक्ति अपने भोजन में अधिक मात्रा में प्यूरिक का सेवन करता है और उसका शरीर यूरिक एसिड को उतनी तेज़ी से शरीर से बाहर नहीं निकाल पाता है, तो शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है। ऐसा होने पर उस व्यक्ति के खून में यूरिक एसिड का प्रवाह होने लगता है, जो शरीर के कई अंगों में फैल जाता है और उसको नुकसान देने लग जाता है और उसके दर्द होने लग जाता है। यूरिक एसिड का ज़्यादातर हिस्सा किडनियों के जरिए फिल्टर हो जाता है, टॉयलेट के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर यूरिक एसिड शरीर में बनता रहता है और किडनी फिल्टर नहीं कर पाती है, तो खून में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है और बाद में ये हड्डियों के बीच में जमा हो जाता है और इसे गाउट की समस्या पैदा कहते हैं। अपन गाउट भी कह सकते हैं, इसको गठिया भी कह सकते हैं। यूरिक एसिड के बढ़ने से शरीर की मांसपेशियों में सूजन आ जाती है, जिससे दर्द बहुत ज़्यादा होता है। ये दर्द शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, तो हमें ज़रूर इसकी जांच करवानी चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ गया है। हमारे मेन कारण ये होते हैं कि हम खाना पाना है, हमारा लाइफ स्टाइल बदलते हुए लाइफ स्टाइल के कारण और फास्ट फूड खाने के कारण यूरिक एसिड बढ़ने का सबसे बड़ा कारण तो यही है। ज़्यादा वजन होना, मोटापे के कारण भी यूरिक एसिड की समस्या होती है। तनाव के कारण भी शरीर में यूरिक एसिडिकता होता है, इसलिए तनाव नहीं करना चाहिए, मोटापा कम रखना चाहिए। रेड मीट खाते हैं, सी फूड खाते हैं, दालें हैं, राजमा है, मशरूम है, गोभी है, टमाटर है, पनीर है, भिंडी है, अरबी है, चावल खाने से भी यूरिक एसिड बढ़ता है। यदि किसी को किडनी की बीमारी है तो यूरिक एसिड बढ़ सकता है। डायबिटीज़ के मरीजों में यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या आम बात है। हाइपोथायराइडिज्म यानी थायराइड कम होने की वजह से भी यूरिक एसिड की समस्या हो सकती है। इसलिए हमें यूरिक एसिड के लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं, ये आपको पता चल चुके होंगे। यूरिक एसिड बढ़ने से हमारी एड़ियां हैं, अंगुलियां हैं, घुटनों में दर्द हो जाते हैं। यूरिक एसिड के क्रिस्टल जोड़ों में जमा हो जाते हैं, जिससे जोड़ों में सूजन आ जाती है और हम इसको गाउट भी कह सकते हैं। यूरिक एसिड से पेशाब से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, किडनी में पथरी भी हो सकती हैं। यूरिक एसिड बढ़ जाने से जोड़ों में असहनीय दर्द होता है और उठने बैठने में बहुत ही ज़्यादा समस्या होती है। इसमें व्यक्ति ज़्यादा जल्दी थकान भी महसूस करता है, हाथ पैरों के अंगुलियों में सूजन आ जाती हैं और भयंकर दर्द भी होता है। यूरिक एसिड से इतनी सारी दिक्कतें होती हैं, उसे हमें पता चल जाता है और तुरंत डॉक्टर के पास जाकर के सलाह लेनी चाहिए और हमारे डाइट में भी सुधार करना चाहिए। यूरिक एसिड के इलाज के लिए हमें क्या करना चाहिए।
यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने पर इसको नियंत्रण करने के लिए आपको अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। रोजाना सुबह 2 या 3 से अखरोट खाना चाहिए। ऐसा करने से बढ़ा हुआ जो यूरिक एसिड है धीरे धीरे कम होने लगता है। हाई फाइबर फूड जैसे ओटमील है, दलिया है, बीन्स है, ब्राउन राइस है, ब्राउन चावल है खाने से यूरिक एसिड की ज़्यादातर मात्रा एब्जॉर्ब हो जाएगी और उसका लेवल कम हो जाएगा। अजवाइन का सेवन रोजाना करना चाहिए, इससे भी यूरिक एसिड की मात्रा कम होती है। अजवाइन को थोड़े से पानी के अंदर बॉईल कर लीजिए, पानी को ठंडा करके आप पी सकते हैं। बाहर का खाने की यदि आप शौकीन हैं तो तुरंत से इसको बंद कर दें और खाने में फल, सब्जियां और फाइबर जैसे फूड शामिल करें। राजमा है, छोला है, अरबी है, चावल है, मैदा है, रेड मीट जैसी चीज़ें ना खाएं। यदि खा रहे हैं तो आज से ही बंद कर दें। इस प्रकार से आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान खुद रखेंगी तो आप हजारों तरह की बीमारियों से बच सकते हैं और यूरिक एसिड आपका कम हो जाएगा। यदि बढ़ जाएगा तो आप अपने डाइट को सुधार करिए और आपकी डाइट सुधार करने से आपको निश्चित ही फ़ायदा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हेल्थ संबंध टिप्स जो आगे आएँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले